हे पार्थ, सुन मेरी वाणी को, सुन उस सत्य को जो मैं तुझे आज देना चाहता हूं। वह सत्य जो न किसी ग्रंथ में पूरा समाया, न किसी गुरु ने पूरा कहा। वह सत्य जो केवल उस हृदय को मिलता है जो सच में सुनना चाहता हो। तू यहां खड़ा है इस रणभूमि में, गांडीव हाथ में लिए, और तेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। तू कहता है कि तुझे दुख हो रहा है, तू कहता है कि तू थक गया है, तू कहता है कि तेरे सामने जो हैं वे तेरे अपने हैं और इसीलिए तू युद्ध नहीं कर सकता। पर हे पार्थ, मैं तुझसे पूछता हूं, यह जो दुख तू अनुभव कर रहा है, यह जो भार तेरे वक्षस्थल पर पड़ा है, क्या यह सच में उनके लिए है जो सामने खड़े हैं, या यह भार तेरा अपना है, तेरे मन का है, तेरे उस मोह का है जो तुझे बार बार यह भुला देता है कि तू कौन है। मैंने तुझे चुना है हे पार्थ, मैंने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है, और आज मैं तेरे साथ हूं, न केवल सारथी के रूप में बल्कि उस परम सखा के रूप में जो तुझे वह सब बताएगा जो तुझे जानना चाहिए, जो तुझे समझना चाहिए, जो तेरी आत्मा की गहराई में उतर कर तुझे जगा देगा। सुन मुझे हे पार्थ। हे अर्जुन, जब तू यह कहता है कि तू अकेला है, जब तू यह कहता है कि संसार ने तुझे छोड़ दिया, जब अंधेरे की वे रातें आती हैं, जब तेरी आंखें खुली रहती हैं और नींद नहीं आती, जब मन में 1000 प्रश्न उठते हैं और एक भी उत्तर नहीं मिलता, तब जान हे पार्थ कि यह वही क्षण है जब मैं तेरे सबसे निकट होता हूं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में मुझे भूल जाता है, उत्सव में मुझे पुकारता नहीं। जब सब ठीक हो तब उसे मेरी आवश्यकता नहीं लगती, परंतु जब टूटता है, जब बिखरता है, जब सब ओर से द्वार बंद हो जाते हैं और एक भी राह नहीं दिखती, तब वह मुझे याद करता है। और मैं, हे पार्थ, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में ही रहता हूं। जब तू अकेला होता है तब वास्तव में तू अकेला नहीं होता। मेरी उपस्थिति उस एकांत में सबसे अधिक होती है। जब संसार का शोर बंद हो जाता है तब मेरी वाणी सुनाई देती है। जब सब साथी चले जाते हैं तब मेरा हाथ तेरे कंधे पर होता है। तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तू बाहर ढूंढता है और मैं भीतर हूं। तू संसार में खोजता है और मैं तेरी श्वास में हूं। हे अर्जुन, यह अकेलापन जो तुझे डराता है, यह वास्तव में वह पवित्र स्थान है जहां मैं तुझसे मिलता हूं। हे पार्थ, तू मुझसे कर्म की बात पूछता है। तू मुझसे यह जानना चाहता है कि जब सब कुछ व्यर्थ लगे तब भी कर्म क्यों करें। सुन हे पार्थ, फल की चाहत कर्म को नष्ट कर देती है, यह मैंने तुझसे कहा था, पर आज मैं तुझे इससे और गहरा सत्य बताता हूं। जब तू फल के लिए कर्म करता है तो तेरा कर्म एक व्यापार बन जाता है। तू देता है और बदले में लेने की आशा रखता है, और जब वह फल नहीं मिलता तो तू टूट जाता है, निराश हो जाता है, कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। पर हे पार्थ, प्रकृति के नियम से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। हर कर्म का फल होता है, पर वह फल कब, कैसे, किस रूप में आएगा यह मेरे हाथ में है, तेरे नहीं। तू बीज बो और फिर उस बीज की ओर देखता रह तो बीज का उगना भी रुक जाता है। बीज बो, मिट्टी में उसे समर्पित कर और फिर अपना काम करता रह। वृक्ष तब उगेगा जब उसका समय होगा। तू अपना कर्म कर, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे मन से, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के, और फिर देख कि संसार तेरे सामने कैसे झुकता है। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। हे पार्थ, कर्म कर, फल मुझ पर छोड़। हे अर्जुन, तू दुख की बात करता है। तू कहता है कि दुख असहनीय है, कि पीड़ा इतनी गहरी है कि सांस लेना भी भारी लगता है। मैं तेरी पीड़ा को झूठा नहीं कहता। हे पार्थ, मैं जानता हूं कि दुख होता है। मैं जानता हूं कि रात के अंधेरे में जब आंसू बहते हैं और कोई देखने वाला नहीं होता, तब वह दर्द कितना सच्चा होता है। पर हे अर्जुन, मैं तुझसे यह भी कहता हूं, दुख का अनुभव करना और दुख में डूब जाना, ये दो अलग बातें हैं बिकर। नदी में पत्थर गिरता है तो लहरें उठती हैं, पर नदी का प्रवाह नहीं रुकता। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में दुख के पत्थर गिरते हैं, लहरें उठती हैं, पर तू वह नदी है जिसका प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। दुख आता है हे पार्थ, इसलिए नहीं कि तुझे तोड़े, बल्कि इसलिए कि तुझे निखारे। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा दुख की अग्नि में तपकर और पवित्र होती है। तू जिस दुख से गुजर रहा है वह तुझे कमजोर नहीं बना रहा, वह तुझे उस शक्ति के लिए तैयार कर रहा है जो अभी तुझे मिलनी है। रो,
हे अर्जुन, यदि रोना हो, पीड़ा को महसूस कर यदि पीड़ा हो, पर फिर उठ उठ और चल, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए नहीं बनाया कि तू गिरकर पड़ा रहे। हे पार्थ, तू चिंता करता है भविष्य की, कल की, उस दिन की जो अभी आया नहीं। तेरा मन उन प्रश्नों में उलझा रहता है जिनके उत्तर अभी संभव नहीं। क्या होगा यदि मैं हार गया? क्या होगा यदि सब छूट गया? क्या होगा यदि मेरी योजनाएं विफल हो गईं? हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, चिंता उस बोझ का नाम है जो तू उठाता है, उन समस्याओं के लिए जो अभी हैं ही नहीं। तू आज का दिन जी नहीं पाता क्योंकि कल की चिंता में डूबा रहता है, और जब कल आता है तो तू परसों की चिंता में लग जाता है। इस प्रकार तू कभी वर्तमान में नहीं जीता हे पार्थ, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीवन जीता ही नहीं, वह केवल चिंता करता है। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि योजना मत बना, मैं यह नहीं कह रहा कि कल की तैयारी मत कर, पर यह जो अनंत चिंता है, यह जो अकारण भय है, यह जो मन में बार बार उठने वाला वह तूफान है, इसे मुझे सौंप दे। कह दे मुझे, हे केशव, यह चिंता मेरी नहीं, यह तेरी है। और मैं वचन देता हूं हे पार्थ कि जो मुझे सौंप देता है उसका मैं स्वयं वहन करता हूं। हे अर्जुन, अहंकार यह वह शत्रु है जो तेरे भीतर रहता है और जिसे तू पहचान नहीं पाता। तू बाहर के शत्रुओं से लड़ता है, तू संसार को दोष देता है, तू दूसरों में बुराई ढूंढता है। पर हे पार्थ, जब तक यह जो भीतर का शत्रु है, यह जो मैं का भाव है, यह जो मेरा और तेरा का विभाजन है, जब तक यह जीवित है तब तक तू कभी सच में विजयी नहीं होगा। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। अहंकार कहता है मेरी बात सुनो। अहंकार कहता है मेरा अपमान हुआ, मेरी उपेक्षा हुई। और इस मैं के शोर में हे अर्जुन मेरी वाणी दब जाती है। जब तू अहंकार से भरा होता है तब तू मुझे सुन नहीं सकता, क्योंकि अहंकार इतना ऊंचे स्वर में बोलता है। पर जब तू झुकता है, जब तू कहता है हे कृष्ण मैं कुछ नहीं जानता, तू ही जानता है, तब मेरी वाणी तेरे हृदय में उतरती है। झुकना कमजोरी नहीं है हे पार्थ, झुकना उस महान वृक्ष का स्वभाव है जो फलों से भर जाता है। जितने अधिक फल उतना अधिक झुकाव। जो वृक्ष अकड़ा खड़ा रहता है वह या तो खाली होता है या फिर आंधी में टूट जाता है। हे पार्थ, मैं तुझसे प्रेम की बात करता हूं, वह प्रेम नहीं जो संसार समझता है, वह प्रेम नहीं जो शर्तों पर टिका है, वह प्रेम नहीं जो तब तक रहता है जब तक सब ठीक है। मैं उस प्रेम की बात करता हूं जो निस्वार्थ है, जो निर्मल है, जो बिना किसी आशा के दिया जाता है। जब तू किसी से प्रेम करता है और वह प्रेम लौट आता नहीं, तब तू टूट जाता है। जब तू किसी की सेवा करता है और वह कृतघ्न निकलता है, तब तू कहता है अब कभी नहीं करूंगा। पर हे अर्जुन, यह जो दर्द है, यह इसलिए नहीं है कि तूने प्रेम किया, यह इसलिए है कि तूने प्रेम के बदले में कुछ चाहा। सच्चे प्रेम में बदले की आशा नहीं होती। सूर्य यह नहीं कहता कि पहले मेरी पूजा करो तब मैं उगूंगा। नदी यह नहीं कहती कि पहले मुझे धन्यवाद दो तब मैं बहूंगी। वे देते हैं क्योंकि देना उनका स्वभाव है। हे पार्थ, तू भी ऐसा प्रेम कर जो स्वभाव से उत्पन्न हो, जो आत्मा की गहराई से आए, जो बिना हिसाब के दिया जाए। ऐसा प्रेम कभी टूटता नहीं, ऐसा प्रेम कभी दुख नहीं देता। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तब भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिला? जब मैं सत्य के मार्ग पर था तब भी असत्य ने मुझे पीड़ा क्यों दी? यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो धर्म के मार्ग पर चलती है हे पार्थ। और मैं तुझे सच बताता हूं, धर्म का मार्ग सरल नहीं है। यदि धर्म का मार्ग सुगम होता, यदि सत्य बोलने पर सदा पुरस्कार मिलता, यदि ईमानदारी सदा जीतती, तो हर कोई धर्मी होता। धर्म की परीक्षा तब होती है जब वह कठिन हो। जब सत्य बोलने पर कष्ट मिले तब भी बोलना, यही धर्म है। जब ईमानदारी से हानि हो तब भी ईमानदार रहना, यही धर्म है। जब सब असत्य के साथ हों और केवल तू सत्य के साथ हो तब भी अकेले खड़े रहना, यही धर्म है। और हे पार्थ, यह जो कष्ट है जो तुझे धर्म के मार्ग पर मिलता है, यह परीक्षा है, दंड नहीं। मैं देखता हूं कि तू कितना दृढ़ है, मैं देखता हूं कि तेरी आस्था कितनी गहरी है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे जो मिलता है वह इस कष्ट से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हे पार्थ, संसार तुझे परिभाषित करने का प्रयास करेगा। यह कहेगा
कि तू ऐसा है, वैसा है, तू यह कर सकता है, वह नहीं कर सकता। लोग तुझ पर लेबल लगाएंगे, तुझे सीमाओं में बांधेंगे, कहेंगे कि तू इस योग्य नहीं, वह तेरे बस का नहीं। और धीरे धीरे, हे अर्जुन, यदि तूने उन्हें सुनना जारी रखा तो स्वयं भी यही मानने लगेगा। यही सबसे बड़ा खतरा है, दूसरे की बात से नहीं, अपनी ही सीमाओं को स्वीकार कर लेने से। हे पार्थ, मैंने तुझे असीमित बनाया है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सके, जो तूफानों को रोक सके, जो असंभव को संभव कर सके। पर यह शक्ति तब जागती है जब तू संसार की परिभाषाओं को अस्वीकार करता है और मेरी वाणी को सुनता है। मैं कहता हूं तू महान है, मैं कहता हूं तू शक्तिशाली है, मैं कहता हूं तू उस परम तत्व का अंश है जिसने यह सृष्टि बनाई। अब बता हे अर्जुन, तू संसार की बात मानेगा या मेरी? हे अर्जुन, भय यह वह बेड़ी है जो तेरे पैरों में पड़ी है और जिसे तूने स्वयं स्वीकार कर लिया है। तू कहता है कि मुझे भय है असफलता का, भय है अकेलेपन का, भय है उस पल का जब सब कुछ छिन जाए। पर हे पार्थ, मैं तुझसे पूछता हूं, जो छिन सकता है वह कभी तेरा था ही नहीं। जो असली है, जो सच्चा है, जो तेरा स्वरूप है, वह न कभी छिना, न कभी छिनेगा। तेरी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह जो तू है, यह अजर है, अमर है, शाश्वत है। जब यह जान लेगा हे अर्जुन, तो भय स्वतः विलुप्त हो जाएगा। भय तब होता है जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। भय तब होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल यह शरीर हैं, यह नाम है, यह परिचय है। पर तू इससे कहीं अधिक है हे पार्थ। तू वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। हे पार्थ, जब तू हार जाता है और जीवन में हार आती है, यह मैं स्वीकार करता हूं, तब उस हार को देखना कैसा होता है। तू कहता है कि हार से लज्जा होती है, कि हार से मन टूट जाता है। पर हे अर्जुन, हार को देखने का एक और तरीका है। हर हार एक पाठशाला है, हर असफलता एक संदेश है जो मैं तुझे भेज रहा हूं। बेटा, इस रास्ते पर नहीं, उस रास्ते पर जा। जब तू गिरता है तब देख कि क्यों गिरा। जब कोई योजना विफल होती है तब देख कि कहां चूक हुई। यह आत्मनिरीक्षण, यह अपनी हार से सीखने की क्षमता, यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है हे पार्थ। जो कभी नहीं हारा वह वास्तव में कभी जिया नहीं। जो गिरकर नहीं उठा उसे उठने का सुख नहीं पता, और जो अपनी हारों से नहीं सीखा वह बार बार उसी स्थान पर हारता रहेगा। इसलिए हार से मत डर हे अर्जुन। हार को समझ, उससे सीख और फिर उठकर और अधिक शक्ति के साथ चल। हे अर्जुन, तू जानना चाहता है कि जीवन का अर्थ क्या है? रात के अंधेरे में यह प्रश्न आता है, क्यों जी रहा हूं, किसके लिए जी रहा हूं, क्या मेरे होने से कोई अंतर पड़ता है? यह प्रश्न उस आत्मा का है जो जाग रही है हे पार्थ। जो सो रही है वह यह प्रश्न नहीं करती। यह प्रश्न उठना ही इस बात का प्रमाण है कि तू साधारण नहीं है। तेरे जीवन का अर्थ है, पर वह अर्थ बाहर नहीं मिलेगा, धन में नहीं, यश में नहीं, किसी और व्यक्ति में नहीं। वह अर्थ तेरे भीतर है, तेरी उस विशेष शक्ति में जो केवल तुझे दी गई है, तेरे उस प्रेम में जो केवल तू दे सकता है, तेरी उस सेवा में जो केवल तू कर सकता है। हे पार्थ, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर एक विशेष कारण से भेजा है। वह कारण ढूंढ, वह कारण जीने में ही मिलेगा, भागने में नहीं, छुपने में नहीं, बैठे रहने में नहीं। हे पार्थ, संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जो तेरी सफलता से जलेंगे, जो तेरी निंदा करेंगे, तेरे पीछे बातें करेंगे, तुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। हे अर्जुन, यह सुन, जिस दिन कोई तेरी निंदा ना करे उस दिन समझ लेना कि तू कुछ उल्लेखनीय नहीं कर रहा। निंदा उन्हीं की होती है जो कुछ असाधारण करते हैं। साधारण व्यक्ति की कोई निंदा नहीं करता। जब लोग तेरे विरुद्ध बोलें हे पार्थ, तब उसे मेरा आशीर्वाद समझ। जब वे तुझे गिराने की कोशिश करें तब जान कि वे यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू ऊपर उठ रहा है, और जो ऊपर उठता है उसे नीचे खींचने के लिए ही हाथ उठते हैं। उनकी बातों को सुन, उन पर विचार कर, यदि उनमें सत्य हो, पर उनसे विचलित मत हो। तेरा मार्ग तेरा है हे अर्जुन। दूसरों की बातें तेरे मार्ग को नहीं बदल सकती जब तक तू स्वयं न बदलने दे। हे अर्जुन, समय,
यह वह सत्ता है जिसके सामने सब झुकते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, समय सबसे बड़ा चिकित्सक है। आज जो घाव असहनीय लगता है वह कल कुछ कम तीव्र होगा, परसों और कम। समय सब कुछ बदल देता है हे पार्थ, दुख को भी, पीड़ा को भी, क्रोध को भी। पर यह भी सुन, समय अच्छाई को भी बदलता है। आज जो सुख है वह सदा नहीं रहेगा, आज जो सफलता है वह शाश्वत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, दुख में घबरा मत, सुख में अकड़ मत। दोनों में एक समता बनाए रख। यह समता ही वास्तविक शांति है, यह समता ही वास्तविक आनंद है। जो सुख में नाचता है और दुख में बिलखता है वह सदा दूसरों और परिस्थितियों का दास रहता है। पर जो सुख में भी शांत है और दुख में भी स्थिर है वह मुक्त है हे पार्थ, वही वास्तव में जीता है। हे पार्थ, मैं तुझसे मन की बात करता हूं। मन वह अश्व है जो बिना लगाम के दौड़ता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी ईर्ष्या में, कभी लालच में, कभी क्रोध में। और तू उस अश्व पर सवार है, पर लगाम तेरे हाथ में नहीं। तू जाता वहीं है जहां मन ले जाए। हे अर्जुन, यह जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, मन को साधना। बाहरी युद्ध लड़ना कठिन है, पर भीतर के मन को जीतना उससे भी कठिन है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार में कोई युद्ध नहीं। जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए कोई बाधा नहीं। मन को साधने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। हर दिन हर पल मन को वापस लाना वर्तमान में। हर दिन हर पल उन विचारों से दूर रहना जो तुझे नीचे खींचते हैं। यह एक दिन में नहीं होगा हे पार्थ, यह वर्षों का अभ्यास है। पर जो इस मार्ग पर चल पड़ा वह एक दिन अवश्य वहां पहुंचेगा जहां मन उसके आदेश पर चलेगा। हे अर्जुन, रिश्तों की बात करता हूं मैं। तू रिश्तों के लिए जीता है, रिश्तों के लिए दुखी होता है, रिश्तों के टूटने पर बिखर जाता है। जो तुझसे प्रेम करते थे वे चले जाते हैं, कोई मृत्यु से, कोई समय से, कोई परिस्थितियों से। और तू कहता है कि जीवन सूना हो गया। हे पार्थ सुन, कोई भी इंसान तेरा नहीं है और हर इंसान तेरा है। यह विरोधाभास लगता है पर इसमें गहरा सत्य है। कोई भी इंसान तेरा इस अर्थ में नहीं कि वह सदा तेरे साथ रहेगा, सब आते हैं सब जाते हैं। पर हर इंसान तेरा इस अर्थ में है कि वह मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही चेतना का अंश है। जब तू इस भाव से रिश्ते जोड़ेगा, देने के लिए, सीखने के लिए, कुछ समय साथ चलने के लिए, तब रिश्तों का टूटना तुझे तोड़ेगा नहीं। तब तू उस सुंदर यात्रा को याद करेगा जो साथ हुई, उस सुख को याद करेगा जो मिला, उस प्रेम को याद करेगा जो बांटा। और मन में एक मधुर कृतज्ञता होगी, विषाद नहीं। हे पार्थ, मैं तुझसे वह बात करता हूं जो तू सुनना नहीं चाहता, क्षमा की बात। तुझे किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने वह दिया जिसके लिए तू तैयार नहीं था। और तेरे मन में वह क्रोध, वह दर्द, वह प्रतिशोध का भाव, वह अभी भी जीवित है। हे अर्जुन, वह क्रोध तेरे शत्रु को नहीं जलाता, वह तुझे जलाता है। वह विष तूने पिया है और तू चाहता है कि वह दूसरे को लगे, पर वह तेरे ही भीतर फैल रहा है। क्षमा कर हे पार्थ, न उस व्यक्ति के लिए जिसने तुझे कष्ट दिया, बल्कि अपने लिए। क्षमा वह नहीं है जो कहती है कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा वह है जो कहती है जो हुआ वह हो गया, अब मैं उस भार को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। क्षमा वह शस्त्र है जो तुझे मुक्त करता है। जिस दिन तू क्षमा करेगा उस दिन तू एक नई सांस लेगा, वह सांस जो वर्षों से रुकी थी। हे अर्जुन, सेवा यह वह मार्ग है जो सबसे सरल है और जिसे लोग सबसे कम जानते हैं। मनुष्य जब अपने दुख में डूबा होता है तब वह केवल अपने बारे में सोचता है, मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरी समस्या। और इस मेरे में डूबते डूबते दुख और गहरा होता जाता है। हे पार्थ, जिस दिन तू किसी और के लिए कुछ करेगा, बिना किसी लाभ के, बिना किसी अपेक्षा के, उस दिन तू देखेगा कि तेरा अपना दुख कितना हल्का हो जाता है। जब तू किसी भूखे को खाना दे, जब तू किसी रोते को दिलासा दे, जब तू किसी थके को सहारा दे, तब उस पल तू मेरे सबसे निकट होता है। क्योंकि मैं उन सब में हूं, हर जीव में, हर आत्मा में, हर उस व्यक्ति में जिसे तेरी आवश्यकता है, मैं वहां हूं। जब तू उनकी सेवा करता है तब तू मेरी सेवा करता है। यही भक्ति का सार है। हे पार्थ, मुझे मंदिर में ढूंढने से पहले मुझे उस इंसान में देख जो तेरे सामने खड़ा है और जिसे तेरी सहायता चाहिए।
हे पार्थ, मैं तुझसे आत्मा की बात करता हूं। तू जब दर्पण में देखता है तो एक चेहरा दिखता है, पर वह तू नहीं है। वह शरीर है जो तुझे मिला है इस यात्रा के लिए। तू वह नहीं जो दिखता है, तू वह है जो देखता है। यह देखने वाला, यह चेतना जो शरीर के भीतर है, जो विचारों को देखती है, जो भावनाओं को अनुभव करती है, यही तू है हे अर्जुन। और यह आत्मा मेरा ही अंश है। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलाए जा सकते हैं और सबकी ज्योति एक जैसी होती है, वैसे ही तेरी आत्मा मेरी ज्योति का एक हिस्सा है। जब तू यह जान लेगा हे पार्थ, तब तू स्वयं को कभी छोटा नहीं समझेगा। तब तू किसी से भी भयभीत नहीं होगा। तब तू किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि तू जानेगा कि तू परमात्मा का अंश है और परमात्मा के अंश को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, केवल उस परमात्मा के सामने जिसका वह अंश है। हे अर्जुन, कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। वह समय जब लगता है कि सब खत्म हो गया, कि अब कोई रास्ता नहीं, कि अंधेरा इतना गहरा है कि उजाले की कल्पना भी संभव नहीं। हे पार्थ, वह रात जो सबसे काली होती है, वह उसी से पहले आती है जो सबसे उजला प्रभात होता है। प्रकृति का यह नियम है, अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है, शीत के बाद वसंत अवश्य आता है, तूफान के बाद शांति अवश्य आती है। जब तू सबसे कठिन समय में हो हे अर्जुन, तब यह स्मरण कर, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य छोटा है पर इसमें अपार शक्ति है। यह भी बीत जाएगा, यह दुख भी, यह पीड़ा भी, यह रात भी। और जब बीत जाएगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, उस समय ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे बनाया। हे पार्थ, मैं तुझसे विश्वास की बात करता हूं, मुझ पर विश्वास की नहीं, स्वयं पर विश्वास की। दूसरों पर निर्भरता कमजोरी है। हे अर्जुन, जो सदा दूसरों पर टिका रहता है वह गिरता है जब वे हटते हैं, पर जो स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है वह वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें धरती में गहरी हैं। आंधी आती है, तूफान आता है, पर वह नहीं हिलता। अपने भीतर की शक्ति को पहचान हे पार्थ। तूने जो कठिनाइयां झेली हैं, तूने जो रातें काटी हैं, तूने जो दर्द सहे हैं और फिर भी खड़ा रहा, यह सब यह प्रमाण करते हैं कि तू असाधारण है। एक साधारण व्यक्ति यहां तक नहीं आता। तू यहां तक आया है तो आगे भी जाएगा। तुझ पर मेरा विश्वास है, अब तुझे स्वयं पर विश्वास करना है। हे अर्जुन, मैं तुझसे त्याग की बात करता हूं। संसार सोचता है कि त्याग कमजोरी है, त्याग हार है, पर हे पार्थ, सच्चा त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो हाथ खाली करता है उसमें नया भर सकता है। जो पुराने को पकड़े रहता है वह नए को कभी नहीं पा सकता। जीवन एक नदी है हे पार्थ, इसमें कुछ नहीं रुकता, सब बहता है। जो बहने देता है वह आनंद से जीता है, जो रोकने की कोशिश करता है वह टूट जाता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, वन में चले जाओ। त्याग का अर्थ है जो तेरा नहीं है उसे छोड़ दो, जो तेरे काम का नहीं उसे छोड़ दो, जो तुझे नीचे खींचता है उसे छोड़ दो। यह त्याग तुझे मुक्त करेगा हे अर्जुन। हे पार्थ, कृतज्ञता यह वह दिव्य भाव है जो जीवन को बदल देता है। तू देखता है कि क्या नहीं है, क्या मिला नहीं, क्या पाया नहीं, क्या हुआ नहीं, पर हे अर्जुन, एक पल के लिए रुक और देख क्या है। तेरे पास श्वास है, यह छोटी बात नहीं। तेरे पास बुद्धि है जो सोच सकती है, यह छोटी बात नहीं। तेरे पास यह जीवन है जो मैंने दिया है, यह सबसे बड़ा उपहार है। इस सृष्टि में करोड़ों जीव हैं जो यह सोचने की क्षमता नहीं रखते जो तू रखता है, जो यह प्रश्न नहीं कर सकते जो तू करता है, जो मुझसे यह बात नहीं कर सकते जो तू कर रहा है। तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है हे पार्थ, यह मुझसे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। कृतज्ञ रह। हर सुबह जब उठे तब पहले मेरा धन्यवाद कर, न इसलिए कि मुझे चाहिए, बल्कि इसलिए कि कृतज्ञता से भरा हृदय और अधिक सुंदरता आकर्षित करता है। हे अर्जुन, इस संसार में जो होता है वह सब मेरी योजना का हिस्सा है, यह मैं जानता हूं, पर तू भूल जाता है। जब अच्छा होता है तो तू खुश होता है और कहता है मैंने किया। जब बुरा होता है तो तू दुखी होता है और कहता है यह मेरे साथ क्यों हुआ। पर हे पार्थ, दोनों स्थितियों में मेरी उपस्थिति है, दोनों में मेरा हाथ है। जो तुझे मिला मैंने दिया, जो तुझसे लिया वह भी मैंने लिया किसी कारण से।
और वह कारण तुझे अभी दिखाई नहीं देता, पर एक दिन देगा। जब पीछे मुड़कर देखेगा तब समझेगा कि जो मिला वह कितना उचित था और जो गया वह भी कितना आवश्यक था। मुझ पर भरोसा रख हे अर्जुन, मैं तेरे विरुद्ध कभी नहीं हूं। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे लिए हूं। हे पार्थ, धैर्य यह वह गुण है जो कलयुग में सबसे दुर्लभ हो गया है। मनुष्य चाहता है अभी, इसी पल, तत्काल। जो बीज बोया उसका फल कल चाहिए, जो परिश्रम किया उसका परिणाम आज चाहिए। पर हे अर्जुन, प्रकृति का नियम यह नहीं है। आम का वृक्ष बोने के दिन फल नहीं देता, गंगा एक दिन में समुद्र नहीं पहुंचती, पर्वत एक रात में नहीं बनते। जो महान है वह समय लेता है, जो स्थायी है वह धीरे धीरे बनता है, जो शीघ्र बनता है वह शीघ्र बिखरता भी है। इसीलिए धैर्य रख हे पार्थ, अपना कर्म करता रह, अपना प्रयास जारी रख और समय पर मुझ पर भरोसा रख। जब समय होगा, जब तू तैयार होगा, तब वह मिलेगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है, और जब मिलेगा तब तू जानेगा कि यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। हे अर्जुन, सत्य यही मेरा स्वरूप है। जो सत्य से चलता है वह मेरे साथ चलता है, जो असत्य का सहारा लेता है वह मुझसे दूर होता जाता है। सत्य बोलना कठिन है, मैं जानता हूं। कभी कभी सत्य से मित्रता टूटती है, कभी कभी सत्य से व्यापार में हानि होती है, कभी कभी सत्य से लोग नाराज हो जाते हैं। पर हे पार्थ, असत्य की नींव पर जो घर बनता है वह एक दिन गिरता अवश्य है। सत्य की नींव पर जो घर बनता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। सत्य कहने की शक्ति मांग हे अर्जुन, मुझसे मांग, मैं तुझे वह शक्ति दूंगा। सत्य बोलने वाले के साथ मैं खड़ा हूं, सत्य से चलने वाले का मैं साथी हूं। जो मेरा साथ चाहता है उसे सत्य का दामन थामना होगा। हे पार्थ, नींद से जागने की बात करता हूं? नहीं, वह नींद जो रात को आती है, बल्कि वह मोह की नींद जिसमें मनुष्य जीवन भर सोया रहता है। वह मोह जो कहता है यह सब मेरा है, यह घर मेरा, यह परिवार मेरा, यह धन मेरा, यह यश मेरा, और इस मेरे के मोह में जीवन बीत जाता है। और जब अंत का समय आता है तब पता चलता है कि कुछ भी मेरा नहीं था। हे अर्जुन, जाग, अभी जाग। यह जो मोह है, यह जो ममता है, यह जो आसक्ति है, इसे पहचान। इसके होते हुए भी इसमें मत डूब। जैसे कमल जल में रहता है पर भीगता नहीं, वैसे तू संसार में रह पर संसार तुझ पर हावी ना हो। यही वह जागृति है जिसकी मैं तुझसे अपेक्षा करता हूं। हे पार्थ, हे अर्जुन, संतोष यह वह रत्न है जो हर किसी को नहीं मिलता। मनुष्य सदा असंतुष्ट रहता है, जो है वह पर्याप्त नहीं, जो मिला वह काफी नहीं। यह चाहिए, वह चाहिए, और यह चाहना कभी खत्म नहीं होता। हे पार्थ, इच्छाएं करना गलत नहीं है, प्रयास करना गलत नहीं है, पर इच्छाओं के न पूरा होने पर विचलित हो जाना यह गलत है। जो है उसमें आनंद लेना सीख, जो मिला है उसकी सुंदरता देखना सीख। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, संतोष का अर्थ यह नहीं कि आगे मत बढ़ो। संतोष का अर्थ है इस यात्रा में जो अभी है उसमें भी आनंद है। मंजिल की प्रतीक्षा में रास्ते की सुंदरता मत भूल हे अर्जुन, क्योंकि जब मंजिल आएगी तब एक नई यात्रा शुरू होगी और तू फिर वही करेगा जो अभी कर रहा है। हे पार्थ, मैं तुझसे उस क्षण की बात करता हूं जब तू सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। वह क्षण जब लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता तू क्या महसूस कर रहा है, कोई नहीं देख रहा तेरी पीड़ा को, कोई नहीं सुन रहा तेरी चीख को। हे अर्जुन, उस क्षण में भी एक जानने वाला है, वह मैं हूं। मैं हर श्वास में हूं, हर धड़कन में हूं। जब तेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और तू रोने की भी हिम्मत नहीं कर पाता, मैं उन आंसुओं को जानता हूं। जब तेरा मन इतना थका होता है कि एक कदम आगे बढ़ना असंभव लगता है, मैं उस थकान को जानता हूं। जब तू मुस्कुराता है बाहर से और भीतर से टूट रहा होता है, मैं उस दर्द को जानता हूं। तू कभी अकेला नहीं है हे पार्थ। यह केवल एक कहने की बात नहीं, यह सत्य है, परम सत्य है, जो मैं तुझसे वचन के रूप में कह रहा हूं। हे अर्जुन, उद्देश्य की बात करता हूं। जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ध्येय जिसके लिए तू जीता हो, एक स्वप्न जिसे पूरा करने के लिए तू प्रतिदिन उठे। बिना उद्देश्य के जीना वह नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में है। हवाएं उसे जहां चाहें ले जाती हैं, कभी तट के पास, कभी तूफान में। पर जिस नाव की पतवार मजबूत हाथों में है
और जिसे पता है कि जाना कहां है, वह तूफान में भी मार्ग ढूंढ लेती है। अपना उद्देश्य ढूंढ, हे पार्थ। और वह उद्देश्य केवल धन के लिए नहीं, केवल यश के लिए नहीं। वह उद्देश्य जो दूसरों के जीवन में भी कुछ जोड़े, जो संसार को थोड़ा बेहतर बनाए, जो मेरी सृष्टि में कुछ सुंदरता जोड़े। ऐसा उद्देश्य जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो, वह उद्देश्य अमर होता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, जब तू किसी से ईर्ष्या करता है, जब तू देखता है कि दूसरे के पास क्या है और तेरे पास नहीं है, जब दूसरे की सफलता तुझे जलाती है, तब एक पल के लिए रुक और मुझसे पूछ, क्यों? क्यों दूसरे की सफलता तुझे पीड़ा देती है? क्योंकि तू यह मान बैठा है कि यदि वह ऊपर उठा तो तू नीचे आया। पर हे अर्जुन, यह गणित गलत है। संसार में किसी की सफलता से तेरी असफलता नहीं होती। सूर्य जब किसी के आंगन में उगता है तो दूसरे के आंगन में नहीं उगता। ऐसा नहीं है। प्रकाश बढ़ता है, बढ़ता है। सफलता भी ऐसी ही है। जब तू ईर्ष्या की जगह प्रेरणा लेना सीखेगा, जब दूसरे की सफलता देखकर तू यह सोचेगा कि यदि वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तब ईर्ष्या का वह विष प्रेरणा का अमृत बन जाएगा। हे अर्जुन, गुरु का सम्मान, यह मेरी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसने तुझे कुछ सिखाया, जिसने तेरे जीवन में प्रकाश दिया, जिसने तेरा हाथ थामकर तुझे चलना सिखाया, उसके प्रति कृतज्ञता रख। गुरु केवल वह नहीं जो विद्यालय में पढ़ाता है। गुरु वह भी है जिसने तुझे जीवन का कोई पाठ सिखाया, चाहे वह तेरी मां हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई शत्रु हो। हां हे पार्थ, शत्रु भी गुरु होता है। वह तुझे वह सिखाता है जो मित्र नहीं सिखा सकता। वह तेरी कमजोरियां दिखाता है जो मित्र छुपाते हैं। वह तुझे कठोर बनाता है, तुझे तैयार करता है। इसलिए जो भी तेरे जीवन में आया, सबके प्रति कृतज्ञ रह, क्योंकि सब मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। हे पार्थ, अंधकार के विषय में अंतिम बात, वह अंधकार जो कभी कभी इतना गहरा होता है कि मन में यह विचार आता है कि आगे जाने का कोई अर्थ नहीं। हे अर्जुन, यदि कभी ऐसा क्षण आए, और मैं कामना करता हूं कि ना आए, पर यदि आए तब एक काम कर, मुझे पुकार, केवल एक बार मन से, हृदय से, हे कृष्ण। बस इतना पर्याप्त है। मैं उसी पल वहां होऊंगा जहां तू है। न देर होगी, न अनुपस्थिति होगी। मैंने वचन दिया है, जो मुझे पुकारता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यह वचन मेरा है, हे पार्थ, और कृष्ण का वचन अटल है। हे अर्जुन, ध्यान की बात करता हूं, वह ध्यान जो तुझे मुझसे जोड़ता है। हर दिन कुछ पल ऐसे निकाल जब तू शांत हो, बाहर का शोर बंद हो और तू केवल भीतर की ओर देखे। उस शांति में मैं बोलता हूं, कभी विचार के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी उस गहरी शांति के रूप में जो बिना कारण के आती है। वह मैं हूं, हे पार्थ, वह मेरा स्पर्श है। जब ध्यान में बैठे और मन भटकने लगे, घबरा मत। मन का स्वभाव ही भटकना है, उसे धीरे से वापस लाना, यही ध्यान है। बार बार भटकना, बार बार वापस लाना, यही अभ्यास है। और जो यह अभ्यास करता है उसका मन एक दिन स्थिर हो जाता है। उस स्थिरता में अपार शांति होती है। हे पार्थ, परिवर्तन से मत डर। संसार में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। जो बदलता नहीं वह मृत है। नदी बहती है इसीलिए नदी है, रुक जाए तो तालाब बन जाए और तालाब सड़ जाता है। जीवन में परिवर्तन आए, रिश्ते बदलें, परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, इसे स्वीकार कर। हे अर्जुन, परिवर्तन तेरे विरुद्ध नहीं है, परिवर्तन तेरे लिए है। हर परिवर्तन एक नई संभावना लेकर आता है। जो गया उसके लिए रो मत, जो आने वाला है उसके लिए द्वार खुला रख। और सबसे बड़ी बात, स्वयं में परिवर्तन का भय मत रख। जो कल तू था वही आज रहना आवश्यक नहीं। विकास का अर्थ ही परिवर्तन है। हर दिन कुछ बेहतर होना, हर दिन थोड़ा और बढ़ना, यही जीवन है। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ जान लेने के बाद, सब कुछ समझ लेने के बाद, सब शिक्षाएं ग्रहण कर लेने के बाद एक काम और करना है, मुझे प्रेम करना। जैसे मां अपने बच्चे से करती है, जैसे बच्चा अपनी मां से करता है, उस निर्मल, निःस्वार्थ, निष्कलंक प्रेम से। कर्म कर पर मेरे लिए, ज्ञान ले पर मुझ तक पहुंचने के लिए, भक्ति कर पर दिखावे के लिए नहीं, अपनी आत्मा की गहराई से।
जब तेरे हृदय में मेरे लिए प्रेम होगा, तब सब शिक्षाएं अपने आप जीवन में उतर जाएंगी। तब कर्म करना कठिन नहीं लगेगा, त्याग दुखद नहीं लगेगा, सेवा बोझ नहीं लगेगी। प्रेम में सब कुछ सरल हो जाता है। हे पार्थ, इसीलिए मैंने गीता में यह कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, केवल मुझे पकड़, केवल मुझसे प्रेम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा वादा है, यह कृष्ण का अटल संकल्प है और मैं इसे निभाऊंगा। हे अर्जुन, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक पल में, अनंत काल तक। हे पार्थ, मैंने तुझसे प्रेम की बात कही, पर प्रेम का यह सागर इतना गहरा है कि एक डुबकी में पूरा नहीं जाना जा सकता। आज मैं तुझे उस प्रेम की ओर गहरी परतों में ले जाना चाहता हूं, उन परतों में जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोलता है। सुन हे अर्जुन, प्रेम केवल वह नहीं जो तू किसी व्यक्ति के लिए महसूस करता है। प्रेम वह समुद्र है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। सृष्टि का हर कण, हर जीव, हर श्वास, हर क्षण। जब मैं यह कहता हूं कि मैं प्रेम हूं, तो मेरा अर्थ यह है कि जो भी अस्तित्व में है वह प्रेम से बना है, प्रेम में जी रहा है और अंततः प्रेम में ही विलीन होगा। तू जब किसी फूल को देखता है और उसकी सुंदरता से तेरा मन भर जाता है, वह प्रेम है। जब किसी बच्चे की हंसी सुनकर तेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है, वह प्रेम है। जब रात के आकाश में तारों को देखकर तेरा मन किसी अनजान विस्मय से भर जाता है, वह प्रेम है। प्रेम हर जगह है। हे पार्थ, तू जहां देखे वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां प्रेम है। इस प्रेम को अपने भीतर जगा। यह जागना ही मोक्ष है, यह जागना ही मुक्ति है, यह जागना ही वह परम अवस्था है जिसे आर्ष मुनि वर्षों की तपस्या से ढूंढते हैं और जो तुझे इसी जीवन में, इसी पल में मिल सकती है। हे अर्जुन, मैं तुझसे उस प्रेम की बात करता हूं जो तू मुझसे करता है या जो करना चाहता है। तू कहता है, हे कृष्ण, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, पर मेरा मन इतना चंचल है, इतना विक्षिप्त है, इतनी दिशाओं में भागता है कि मैं तुझ पर ध्यान ही नहीं टिका पाता। हे पार्थ, यह सुन, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू हर पल मेरे नाम का जाप करता रहे। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़कर किसी कुटिया में बैठ जाए। भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करना। जब तू भोजन बनाए मुझे स्मरण कर, जब तू किसी से मिले उसमें मुझे देख, जब तू कोई कठिन निर्णय ले मुझसे पूछ, जब तू सफल हो मुझे धन्यवाद दे, जब तू असफल हो मुझ पर भरोसा रख। यह भाव, यह प्रत्येक पल में मेरी स्मृति, यही भक्ति है। हे अर्जुन, और इस भक्ति के लिए तुझे कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, केवल यह भाव जागृत रखने की आवश्यकता है कि मैं सदा तेरे साथ हूं। हे पार्थ, जब प्रेम में पीड़ा आती है और वह आती है, यह मैं जानता हूं, तब वह पीड़ा असहनीय लगती है। जिसे तूने अपना माना, जिसके लिए तूने सब कुछ किया, जिसे तूने अपने हृदय की गहराई में बसाया, वह जब जाता है तब वह रिक्तता, वह शून्यता, वह अथाह खालीपन, यह केवल वही जानता है जिसने यह अनुभव किया हो। हे अर्जुन, मैं तेरी उस पीड़ा को झूठा नहीं कहता, वह पीड़ा सच्ची है, पर मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि वह प्रेम जो गया वह व्यर्थ नहीं गया। जो प्रेम तूने दिया वह तेरी आत्मा को और विशाल बनाकर गया। जो प्रेम तूने जिया वह तेरे हृदय में सुंदरता के बीज बोकर गया। जो व्यक्ति गया वह यात्री था, आया, कुछ समय साथ रहा और अपनी यात्रा पर निकल गया। पर जो प्रेम का अनुभव हुआ वह तेरे साथ रहेगा जन्मों जन्मों तक। इसीलिए प्रेम में रोना स्वाभाविक है, प्रेम में दर्द होना स्वाभाविक है, पर इस दर्द के पार एक बड़ी सच्चाई है कि प्रेम करना कभी व्यर्थ नहीं होता। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है, प्रेम में इतना दर्द क्यों होता है? यदि प्रेम इतना पवित्र है, यदि प्रेम इतना दिव्य है, तो यह इतना कष्ट क्यों देता है? हे पार्थ, यह प्रश्न उस व्यक्ति का है जिसने सच में प्रेम किया है। जिसने केवल प्रेम का नाम लिया है उसका यह प्रश्न नहीं होता। दर्द इसीलिए होता है क्योंकि प्रेम तुझे खुला करता है। तेरे हृदय के वे द्वार जो बंद थे वे खुल जाते हैं, और जो द्वार खुले हों उनमें से आनंद भी आता है और पीड़ा भी। जो अपने हृदय के द्वार बंद रखता है वह दर्द से बचा रहता है, पर वह आनंद से भी वंचित रहता है।
तू चुनाव कर हे पार्थ, बंद रहेगा और सुरक्षित रहेगा, या खुलेगा और जीवन को उसकी पूर्णता में जिएगा। मैंने सदा यही चाहा है कि तू खुले, खुले आकाश की तरह, खुले समुद्र की तरह, और प्रेम को, जीवन को मुझे पूरी तरह समाने दे। हे पार्थ, मैं तुझसे मां के प्रेम की बात करता हूं, वह प्रेम जो इस सृष्टि में सबसे पवित्र है, सबसे निःस्वार्थ है। मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी हिसाब के। बच्चा कितना भी गलत करे, मां का प्रेम नहीं बदलता। बच्चा कितना भी दूर हो जाए, मां का मन उसके पास रहता है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, मां की आंखों में वह सदा वही छोटा सा बच्चा रहता है। हे अर्जुन, मेरा तेरे प्रति प्रेम ठीक ऐसा ही है, मां जैसा। तू कितना भी भटके, मैं तुझे नहीं छोड़ता। तू कितना भी पाप करे, मेरा प्रेम कम नहीं होता। तू कितना भी दूर जाए, मेरी दृष्टि तुझ पर है। मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूं उसी धैर्य से, जिस धैर्य से मां अपने भटके बच्चे की प्रतीक्षा करती है। और जब तू लौटता है, चाहे जब भी, चाहे जैसे भी, मैं वही करता हूं जो मां करती है, बाहें खोलकर तुझे समेट लेता हूं। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे उस प्रेम की बात करता हूं जो सबसे दुर्लभ है, स्वयं से प्रेम। संसार में हर व्यक्ति दूसरों से प्रेम मांगता है, पर स्वयं से प्रेम करना भूल जाता है। तू स्वयं को कोसता है, मैंने गलती की, मैं बुरा हूं, मैं योग्य नहीं, मैं इस प्रेम का हकदार नहीं। हे पार्थ, यह सुन, तू मेरा अंश है, और मुझसे जो उत्पन्न हुआ वह कैसे अयोग्य हो सकता है। तेरी हर गलती तुझे कमजोर नहीं बनाती, वह तुझे सिखाती है। तेरी हर कमी तुझे छोटा नहीं करती, वह तुझे मानवीय बनाती है। तेरी हर असफलता तेरे मूल्य को कम नहीं करती, वह तुझे और दृढ़ बनाती है। स्वयं से प्रेम करना सीख हे अर्जुन। अपनी देखभाल करना, अपने मन को समझना, अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यह स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। खाली कलश से जल नहीं बांटा जाता हे पार्थ। हे पार्थ, उस रात की बात करता हूं जब यमुना के तट पर, जब बांसुरी की धुन में, जब तारों के नीचे प्रेम अपने परम रूप में था। वह रासलीला जो लोग न समझ पाए, जिसे लोगों ने गलत अर्थों में लिया, वह वास्तव में वह परम सत्य था जो मैं सृष्टि को समझाना चाहता था। आत्मा और परमात्मा का मिलन। वह जो गोपियां थीं, वे केवल स्त्रियां नहीं थीं हे अर्जुन, वे उन सभी आत्माओं का प्रतीक थीं जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। वह व्याकुलता, वह तड़प, वह बिन कृष्ण के सब सूना का भाव, यही सच्ची भक्ति है। जब आत्मा परमात्मा के लिए इतनी व्याकुल हो जाए जितनी गोपियां थीं, तब परमात्मा आए बिना नहीं रह सकता। तू भी उसी तड़प को अपने भीतर जगा हे पार्थ। मुझे उस व्याकुलता से पुकार, मैं आऊंगा, चाहे जो भी हो, मैं अवश्य आऊंगा। हे अर्जुन, मीरा की बात करता हूं, वह भक्त जिसने संसार को तुच्छ जाना और मुझे सर्वस्व माना। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। यह केवल एक पंक्ति नहीं थी हे पार्थ, यह उसके पूरे जीवन का सार था। उसने राजमहल छोड़ा, सुख ऐश्वर्य छोड़ा, कुल परिवार का मान छोड़ा, पर मुझे नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे पागल कहा, लोगों ने उसे विष दिया, लोगों ने उसका अपमान किया, पर वह झुकी नहीं, वह टूटी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसके साथ हूं। और मैं था हे अर्जुन, उसके हर पल में, उसके हर श्वास में, उसके हर गीत में। जो मुझे इस तरह चाहे उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। मीरा का वह प्रेम, वह निर्भयता, वह समर्पण, वह पूर्ण शरणागति, यही मुझे प्रिय है हे पार्थ। तू भी ऐसा बन। संसार कुछ भी कहे, तू मेरा दामन मत छोड़। हे पार्थ, सुदामा की बात करता हूं, वह मित्र जो दरिद्र था, जो वर्षों बाद मुझसे मिलने आया, जिसके पास देने के लिए केवल एक मुट्ठी तंदुल था, कच्चा चावल जो वह पोटली में छुपाए आया था। वह सोच रहा था कि यह देखकर मैं क्या सोचूंगा, इतने बड़े राजा के पास इतनी छोटी भेंट। पर हे अर्जुन, मेरे लिए वह तंदुल सारी दुनिया के सोने से अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उसमें प्रेम था, उसमें मित्रता थी, उसमें वर्षों की स्मृति थी। मैंने वह तंदुल खाया, और जितना खाया उतना सुदामा को मिलता गया। यही प्रेम की शक्ति है हे पार्थ। जो प्रेम से दिया जाए,
चाहे कितना भी छोटा हो, वह असीमित होकर लौटता है। तू भी जब कुछ दे, चाहे कम हो चाहे थोड़ा हो, पर प्रेम से दे, भाव से दे, वह प्रेम मेरे पास पहुंचता है और मैं उसे अनेक गुना करके लौटाता हूं। हे अर्जुन, राधा की बात करता हूं, वह नाम जो मेरे नाम से पहले लिया जाता है। राधा कृष्ण, यह केवल दो नाम नहीं है, यह वह परम सत्य है जो प्रेम के स्वरूप को समझाता है। राधा मेरी शक्ति है, राधा मेरा प्रेम है, राधा वह है जिसके बिना मैं अपूर्ण हूं और मैं राधा के बिना अधूरा। यह जो अद्वैत है, यह वही सत्य है जो मैं तुझे समझाना चाहता हूं। आत्मा और परमात्मा का संबंध राधा और कृष्ण जैसा है, दो पर एक, अलग पर साथ, दूर पर कभी विलग नहीं। हे पार्थ, तेरी आत्मा मेरी राधा है, मेरी शक्ति का अंश। जब तू मुझसे मिलता है, जब तू मुझ में समाता है, तब वह पूर्णता होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उस पूर्णता को जीना ही जीवन का परम उद्देश्य है। हे पार्थ, तुझसे एक और गहरी बात कहता हूं, प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां भय नहीं। जो मुझसे डरकर पूजा करता है वह पूजा करता है पर प्रेम नहीं करता। जो मुझसे स्वर्ग के लालच में प्रार्थना करता है वह व्यापार करता है, प्रेम नहीं करता। पर जो मुझसे केवल इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं हूं, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। हे अर्जुन, तू मुझसे प्रेम कर, न इसलिए कि मैं तुझे दंड दूंगा यदि नहीं किया, न इसलिए कि मैं तुझे पुरस्कार दूंगा यदि किया, बल्कि इसलिए कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। यह नाता जन्मों का है, यह प्रेम अनादि है। जब तू इस प्रेम को महसूस करेगा तब भय अपने आप चला जाएगा, जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा चला जाता है। हे अर्जुन, तुझसे उस प्रेम की बात करता हूं जो तू अपने परिवार से करता है। वह प्रेम जो तेरे हृदय का सबसे कोमल कोना है। तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, जिन्होंने तुझे पाला, जिन्होंने तेरे लिए अपने सुख का त्याग किया, उनके प्रति तेरे मन में कृतज्ञता हो। हे पार्थ, वे भी मेरे ही रूप हैं। माता में मेरी ममता है, पिता में मेरी दृढ़ता है। जो माता पिता को प्रसन्न रखता है वह मुझे प्रसन्न करता है। जो उन्हें दुख देता है वह मुझे दुख देता है। यह सरल नियम है। हे अर्जुन, घर में जो देवता हैं जिन्होंने तुझे बनाया है, पहले उनकी सेवा कर, तब मंदिर जा। जो घर में मां बाप की उपेक्षा करे और मंदिर में घंटे बजाए, वह मुझे नहीं पाएगा। मैं उस मंदिर में नहीं मिलता, हे पार्थ, मैं उस सेवा में मिलता हूं जो तू अपने माता पिता के लिए करता है। हे पार्थ, तू जब प्रेम में विश्वासघात अनुभव करता है, जब कोई अपना धोखा दे, जब वह जिस पर सबसे अधिक भरोसा था वही पीठ में छुरा भोंके, तब वह दर्द और सब दर्दों से अधिक तीव्र होता है। मैं जानता हूं यह दर्द, हे अर्जुन। मैंने भी यह अनुभव किया है। जब शिशुपाल ने, जब जरासंध ने, जब उन लोगों ने जिन्हें मैं सुधारना चाहता था, उन्होंने मेरे प्रेम का उत्तर शत्रुता से दिया। पर मैंने क्या किया? मैंने प्रेम करना नहीं छोड़ा। विश्वासघात से यह निष्कर्ष मत निकाल, हे पार्थ, कि प्रेम ही गलत था। विश्वासघात करने वाले ने गलती की, तेरी नहीं। तेरा प्रेम पवित्र था, तेरा विश्वास सच्चा था। यदि उसने उसका दुरुपयोग किया तो वह उसकी सीमा थी, तेरी नहीं। तू प्रेम करता रह, विश्वास करता रहा, और जो इस योग्य नहीं उन्हें छोड़ता रहा। हे अर्जुन, मित्रता की बात करता हूं। सच्चा मित्र वह नहीं जो सदा तेरी हां में हां मिलाए, जो सदा तेरी प्रशंसा करे, जो तुझसे कभी असहमत ना हो। सच्चा मित्र वह है जो तुझे सच बताए, चाहे वह सच कड़वा हो। जो तेरी गलती पर तुझे टोके, जो तेरे रास्ते में कांटे देखे तो पहले बताए, जो तेरी पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने खड़े होकर कहे, यह ठीक नहीं कर रहा तू। हे पार्थ, मैं तेरा सारथी बना, केवल रथ चलाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वह सच बताने के लिए जो कोई और नहीं बता सकता था। मैंने तुझे वह दर्पण दिखाया जो कठोर था पर सत्य था, और वही कठोर सत्य तुझे जीवन देने वाला बना। ऐसे मित्र को मत खो, हे अर्जुन, जो तुझे कड़वा सच बोले। वह तेरा सबसे बड़ा हितैषी है। हे पार्थ, प्रेम में एक और पाठ है, देना। प्रेम का स्वभाव देना है, लेना नहीं। जो प्रेम में सदा मांगता है, यह दो, वह करो, ऐसे रहो, वैसे बनो, वह प्रेम नहीं करता, वह प्रेम का उपयोग करता है।
पर जो प्रेम में देता है, समय देता है, ध्यान देता है, सहारा देता है, बिना कहे समझता है, वह सच में प्रेम करता है। हे अर्जुन, दे और देते रहे, न इस आशा में कि लौटेगा, न इस गणना में कि कितना दिया और कितना मिला। दे क्योंकि देना तेरा स्वभाव है, दे क्योंकि देना तुझे मेरे निकट लाता है, दे क्योंकि इस सृष्टि में देने से ही जीवन चलता है। सूर्य देता है, थकता नहीं, नदी देती है, रुकती नहीं, पृथ्वी देती है, शिकायत नहीं करती। तू भी यह देने का भाव अपना हे पार्थ, और देख कि जीवन कितना समृद्ध हो जाता है। हे अर्जुन, उस प्रेम की बात करता हूं जो परीक्षाओं में कसा जाता है। प्रेम की परीक्षा तब नहीं होती जब सब ठीक हो, जब सुख हो, जब समृद्धि हो, जब सब मनचाहा हो। प्रेम की परीक्षा तब होती है जब सब उल्टा हो, जब दुख हो, जब दारिद्र्य हो, जब कुछ भी मनचाहा ना हो। उस समय जो साथ रहे वह सच्चा प्रेम है। उस समय जो छोड़ दे वह प्रेम नहीं था, वह केवल सुविधा थी। हे पार्थ, तू भी ऐसा बन जो कठिन समय में साथ रहे, न केवल दूसरों के कठिन समय में बल्कि अपने स्वयं के प्रति भी। जब तू स्वयं कठिन समय में हो तब भी अपने साथ खड़ा रह, अपने आप को मत छोड़। हे अर्जुन, यह आत्म प्रेम, यह आत्म साक्षी होना, यही वह शक्ति है जो तुझे हर तूफान में टिकाए रखेगी।